गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फॉरेन की, या जिसे हम लोग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी बोलते हैं। फॉरेन की को समझने के लिए आपको एक केस समझना होगा। ये मैंने इस स्लाइड में डिस्कस किया है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोगों को डेटाबेस डिजाइनिंग में सिखाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि हर नॉन प्राइमरी की कॉलम, हर नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट कंप्लीटली प्राइमरी की पे डिपेंड होना चाहिए। लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, प्राइमरी की टेबल का वह कॉलम होता है जो उसके एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि इस एम्प्लॉयज टेबल में आप देख पा रहे हैं कि एम्प्लॉय कोड एक एम्प्लॉय को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। यानी अगर हमें किसी एम्प्लॉय को रेफर करना है तो हम एम्प्लॉय कोड की मदद लेंगे। आप यहाँ पे जैसे इन रिकॉर्ड को समझेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम समझ में आएंगी। जैसे आप देखिए यहाँ पे आकाश सिंह, जिसका एम्प्लॉय कोड 101 है, जो रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करता है। अब आकाश की तरह कई सारे ऐसे एम्प्लॉय होंगे जो रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करते होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी और मैनेजर, इसे डिफाइन करने के लिए एम्प्लॉय कोड है। यानी ये कॉलम एम्प्लॉय कोड पे डिपेंड है, चाहे फर्स्ट नेम हो, चाहे लास्ट नेम हो, चाहे सैलरी हो, चाहे मैनेजर, राइट। यानी 104 एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है? 12,000। यानी ये कंप्लीटली डिपेंड है एम्प्लॉय कोड पे। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो डिपार्टमेंट नेम एम्प्लॉय कोड पे डिपेंड नहीं है, यानी प्राइमरी कॉलम पे डिपेंड नहीं है। डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट आईडी पे डिपेंड है, और डिपार्टमेंट हेड भी डिपार्टमेंट आईडी पे डिपेंड है। यानी इस टेबल में कुछ ऐसे कॉलम हैं जो कंप्लीटली प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं है, एम्प्लॉय कोड पे डिपेंड नहीं है। उनमें से डिपार्टमेंट नेम और हेड है। तो हमको ये नॉर्मलाइजेशन में सिखाया जाता है कि जितने भी नॉन प्राइमरी की कॉलम है शुड कंप्लीटली डिपेंड ऑन प्राइमरी की, जो कि इस रिलेशन में नहीं हो पा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि पहले हम लोग कुछ एनॉमलीज डिस्कस कर लेंगे। इसमें इस रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एनॉमलीज यानी कुछ समस्या है। समस्या ये है कि सबसे पहले हमारे यहाँ इंसर्शन एनॉमली है। जैसा कि हमें पता है कि एम्प्लॉय कोड प्राइमरी की है तो हम उसे खाली नहीं छोड़ सकते हैं। इन दैट केस अगर सपोज कोई नया डिपार्टमेंट हमें ऐड करना है तो हम नहीं कर सकते। तो हमें डिपार्टमेंट ऐड करने के लिए उसमें एक एम्प्लॉय भी ऐड करना होगा। ये एक इंसर्शन एनोमली है। हम किसी रिलेशन में इंडिपेंडेंटली रिकॉर्ड ऐड करने के लिए फ्री होने चाहिए। यहाँ पे अगर सपोज करिए कि अगर रिसर्च डिपार्टमेंट का नाम बदल के मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, तो अगर इस एम्प्लॉय टेबल में 1,00,000 रिकॉर्ड हैं तो सारे रिकॉर्ड में अपडेट करना होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि एक हेक्टिक टास्क है। और ये एक अपडेशन एनोमली हो गया। और सपोज करिए कि मुझे एम्प्लॉय नंबर 104 को डिलीट करना है, वो रिकॉर्ड गलती से इनपुट हो गया, या वो रिकॉर्ड हमें हमें डिलीट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रईस अहमद एक ऐसे डिपार्टमेंट में है जिसमें वो एक अकेला एम्प्लॉय है। अगर हम एम्प्लॉय डिलीट करते हैं तो उसके साथ डिपार्टमेंट भी डिलीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन एनोमलीज को दूर करने के लिए हमें नॉर्मलाइजेशन के नियमों का पालन करना चाहिए, जो कि ये कहता है कि टेबल में कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी एक्स डिटरमाइन वाई एंड एक्स डिटरमाइन जेड। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हमें रिमूव करना होता है, और जितने नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट्स हैं उसका हमें ध्यान रखना होता है कि वो प्राइमरी कॉलम पे डिपेंड हो। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हम इस रिलेशन को स्प्लिट कर दें, इसको अलग अलग कर दें। जैसा कि आप इसे यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने एम्प्लॉय कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, मैनेजर को अलग कर दिया और डिपार्टमेंट को अलग कर दिया। यहाँ पे एम्प्लॉय कोड प्राइमरी की है और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी। बट इन दोनों टेबल के बीच में अब कोई रिलेशन नहीं रहा। यानी अगर मैं ये आपसे पूछूं कि आकाश किस डिपार्टमेंट में काम करता है, तो आप उसे यहाँ पे नहीं बता पाएंगे। इन दैट केस हमें सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी कॉलम को यहाँ पे इस टेबल में ऐड करना होगा एज अ फॉरेन की। इससे हमारी सारी एनोमलीज दूर हो जाएंगी। सबसे पहली एनोमली इंसर्शन एनोमली। मुझे डिपार्टमेंट अगर कोई ऐड करना है तो कोई कंपल्शन नहीं है कि उसमें कोई एम्प्लॉय ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट टेबल हो चुकी हैं।
दूसरी एनॉमली थी कि मुझे अपडेट करना है, तो मुझे सपोज इस डिपार्टमेंट नेम को अपडेट करना है, तो मुझे एक ही रो अपडेट करनी होगी, ना कि 1,00,000 रो जो इस टेबल में है। तीसरी एनॉमली थी डिलीशन एनॉमली। अगर हम यहाँ पे रईस अहमद को डिलीट करते हैं तो हमारा डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करेगा, वो डिलीट नहीं होगा। तो गाइज ये एक रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है एक हेल्दी डेटाबेस डिजाइन के लिए। ये जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है, ये कई सारे टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप हम लोग बना सकते हैं। मैंने इसे आसान से आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। इसको क्वेरीज के थ्रू कैसे अचीव करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ, एसक्यूएल प्लस से कनेक्ट कर लेते हैं मनीष यूजर से। यहाँ पे हमने एक डिपार्टमेंट टेबल बनाया था, आपको ध्यान होगा। तो इसमें रिकॉर्ड्स को देख लेते हैं। हम लोगों ने इसमें सारे कंस्ट्रेंट भी फॉलो किए थे कि डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे हमारा प्राइमरी की था, और यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट नेम भी हमने यूनिक रखा था, और नॉट नल, और लोकेशन में भी चेक कंस्ट्रेंट लगाया था। तो अब हमें फॉरेन की कंस्ट्रेंट बनाना है। उसको बनाने के लिए हम क्या करें, एक टेबल बनाएंगे, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम कोड, इसको नंबर कर देते हैं, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लगा देते हैं। अगर आप कंस्ट्रेंट का नाम लगाना यहाँ भूल जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो खुद एक नाम अपने आप उसमें दे देता है। कंस्ट्रेंट का टाइप प्राइमरी की हमने यहाँ पे दे दिया फर्स्ट नेम एम्प्लॉय का, लास्ट नेम। आप चाहें तो यहाँ भी नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी। और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, मैनेजर। और यहाँ पे मैंने ले लिया एक कॉलम डिपार्टमेंट आईडी, जिसे हमें फॉरेन की बनाना है। क्या लिखना है हमें, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम कुछ भी लिख सकते हैं आप। रेफरेंसेस, हमें रेफरेंस किस टेबल का देना है, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट टेबल में प्राइमरी की का नाम क्या है, डिपार्टमेंट आईडी। और इस टेबल के क्रिएशन कमांड को यहीं हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया है, DSC एम्प्लॉयज। इसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, एम्प्लॉय नंबर 1, नेम। हाँ, ये कमांड थोड़ा सा गलत हो गया तो उसको फिर से सही करते हैं। नेम आकाश, फर्स्ट नेम सिंह, सैलरी, मैनेजर, इसमें मैनेजर कोई नहीं डालते हम, नल। और डिपार्टमेंट आईडी हमने क्या दे दिया, 10। तो आकाश सिंह हमारा एक एम्प्लॉय है जो किस डिपार्टमेंट में काम करेगा, रिसर्च। यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, इसको इंसर्ट कर दिया हमने। हमने दूसरा रिकॉर्ड ऐड किया, और यहाँ पे मैंने कहा डिपार्टमेंट नंबर 50। डिपार्टमेंट नंबर 50 यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो एरर देगा कि ये कंस्ट्रेंट आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इस कॉलम में लगाई है। इसका मतलब ये है कि इस डिपार्टमेंट आईडी कॉलम में वही वैल्यूज आएंगी जो डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट आईडी में है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगी। आप जैसे ही इस कमांड को रन करेंगे, ये आपको बताएगा कि आप इस कंस्ट्रेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे गाइस आपने ये समझा कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी किस तरह हमारे रिलेशन को मेंटेन करती है और कैसे सारी एनोमलीज को दूर करती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जो एनोमली थी, उन एनोमलीज को दूर किया जा सकता है इस प्राइमरी की और फॉरेन की के रिलेशनशिप की मदद से। आपने यहाँ पे सिंटैक्स देखा कि हमको क्या करना होता है, रेफरेंसेस कीवर्ड यूज करना होता है, प्राइमरी की जिस टेबल का है उसका रेफरेंस देना होता है, और उस पर फॉरेन की बन जाती है। और यहाँ पे हम किसी ऐसे रिकॉर्ड को नहीं ऐड कर पाएंगे जो हमारा प्राइमरी टेबल में नहीं हो। गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑपरेटर्स के बारे में, एसक्यूएल में कौन कौन से ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं। फॉरेन की को फर्दर हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। फॉरेन की
सेम टेबल में क्रिएट हो सकती है कि नहीं, और क्या कंस्ट्रेंट, फॉर्म की कंस्ट्रेंट के और क्या पैरामीटर्स हैं, उसको हम धीमे धीमे जैसे जैसे हमारा एसक्यूएल एडवांस वर्जन में हम एडवांस लेवल पे पहुंचते जाएंगे, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। गाइस बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।